Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 3. Subject is English, and today's chapter is chapter number 8. यूनिट नंबर 8. तो इसमें बच्चों मैंने आपको ये कराया था पहले वर्ड बिल्डिंग, ये चैप्टर नंबर 8 व्हाट इज़ इन द मेल बॉक्स ये कराया है, ये भी करा दिया है. उसके बाद ये थोड़ी सी एक्सरसाइज रह गई है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक बार करा देती हूँ. ओके, फिर आप इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा. ये यहाँ पर जो कुछ पर्सन्स हैं और उनको ये पर्सन्स हैं और उनके ये एक साइड पर्सन है और इनके वर्क हैं इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे. तो ये आपको उनसे मैच करना है. तो मैच करने के लिए मैंने नंबर लिख दिए हैं कि कौन सा किसके साथ कौन से नंबर से मैच होगा. जैसे फर्स्ट है, यहाँ पहले हम पिक्चर देख लेते हैं. ये पिक्चर है, दिस इज़ अ पोस्टमैन. ये पोस्टमैन की पिक्चर है. और ये लाइब्रेरियन है. और ये दिस इज़ अ डॉक्टर ना, ये नर्स है. और ये एस्ट्रोनॉट हैं, ये एस्ट्रोनॉट है. और ये क्लाउन है. ठीक है बच्चों, तो ये दिस इज़ अ पोस्टमैन, लाइब्रेरियन, नर्स, एस्ट्रोनॉट एंड दिस इज़ अ क्लाउन, जोकर. दिस शी इज़ अ टीचर and it is cobbler. She mends our shoes. And this is driver and this is musician and this is postman, है ना. तो ये सभी पर्सन हैं. तो इनके हमको पर्सन के साथ इनके वर्क जो होते हैं वो मैच करने हैं. जैसे पहले मैं ये पढ़ देती हूँ आपके लिए. ये पहले ए पोस्टमैन, ए कोबलर, ए लाइब्रेरियन, ए ड्राइवर, ए ड्रामाटिस्ट, ए टीचर, ए नर्स, ए म्यूजिशियन एंड एस्ट्रोनॉट एंड 10 नंबर पे एक क्लाउन. ठीक है बच्चों. और ये इनके वर्क्स हैं कि कौन क्या क्या करता है. जैसे ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल, के ड्राइव्स कौन गाड़ी चलाता है उसका लिखना है हमको. टीच इन ए स्कूल, स्कूल में कौन पढ़ाता है उसके बारे में लिखेंगे. लुक्स आफ्टर पेशेंट, कौन पेशेंट्स की देखभाल करता है. राइट्स प्ले, कौन प्ले लिखता है ना, जो हमारे लिए ड्रामा वगैरह लिखता है वो प्ले कौन लिखता है. ट्रैवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में कौन ट्रैवल करता है. फिर मेक्स पीपल लाफ, और कौन लोगों को हंसाता है. मेंड्स आवर शूज़, हमारे शूज़ मेंड्स करता है मतलब कि सिलता है. फिर इसके बाद प्ले म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट, और कौन म्यूजिशियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है. और वर्क्स इन ए लाइब्रेरी, कौन लाइब्रेरी में वर्क करता है. और ब्रिंग्स अवर लेटर्स, और कौन हमारे लेटर्स लेके आता है. तो इनके बारे में हम अब मैच करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए पोस्टमैन. तो बच्चों बताइए पोस्टमैन का क्या काम होता है. पोस्टमैन हमारे लिए लेटर्स लेके आता है ना. तो ये कौन से नंबर में लेटर लाता है. तो पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स. तो पोस्टमैन हमारे लेटर लेके आता है. अब ये इतना ऊंचा है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 1 नंबर दिया है कि 1 नंबर में ब्रिंग्स आवर लेटर्स आएगा. ठीक है बच्चों. ए पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर्स. फिर सेकंड नंबर पे है ए कॉबलर. कॉबलर क्या करता है बच्चों, हमारे शूज़ मेंड करता है. तो शूज़ मेंड करने का कौन ये है, इसमें है मेंड्स, MEENDS, मेंड्स आवर SHOES, शूज़, मेंड्स आवर शूज़. तो ये हमारे शूज़ मेंड करता है. जैसे ये देखिए ये कॉबलर है, ये हमारे जूते वगैरह सही से सिल देते हैं, तो हमारे जूतों की मरम्मत करता है. तो मेंड्स आवर शूज़. कॉबलर ये सेकंड नंबर पे है, तो हमने इसको यहाँ पे 2 नंबर दिया है. थर्ड है LIBRARIAN, लाइब्रेरियन. तो एक ये लाइब्रेरियन है. ठीक है. तो लाइब्रेरियन कहाँ पे काम करते हैं. लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में काम करते हैं जहाँ पे बुक्स होती हैं. तो इसमें आएगा WORKS, वर्क्स इन ए LIBRARY, लाइब्रेरी, वर्क्स इन ए लाइब्रेरी.
मीन्स ये एक लाइब्रेरी में काम करते हैं। कौन काम करते हैं लाइब्रेरी में? ए लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन वर्क्स इन ए लाइब्रेरी। तो ये 3 नंबर का है, हमने इसलिए इसको 3 नंबर दिया है। फिर 4 नंबर पे है ए ड्राइवर। DRIVER ड्राइवर। तो ड्राइवर क्या करते हैं बच्चों? ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, है ना। तो यहाँ पे DRIVES ड्राइव्स, MOTOR मोटर, VEHICLE व्हीकल, ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल। तो जो ड्राइवर होते हैं ये ड्राइवर ड्राइव्स ए मोटर व्हीकल, ये अपनी हमारी मोटर गाड़ी को चलाते हैं। तो ये 4 नंबर पे है, इसलिए हमने इसको 4 नंबर दिया है। तो 5 नंबर पे है ए DRAMATIST, ए ड्रामाटिस्ट। DRA ड्रा एंड ड्रामाटिस्ट। तो 5 नंबर ड्रामाटिस्ट क्या करता है बच्चों? ड्रामाटिस्ट WRITES राइट्स, PLAYS प्लेस, राइट्स प्लेस। ये प्लेस यानी नाटक वगैरह जो होते हैं ना, तो ये नाटक लिखता है। तो ड्रामाटिस्ट राइट्स प्लेस, तो ये प्ले राइट करता है। 5 नंबर पे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 5 नंबर दिया है। फिर 6 नंबर पे TEACHER टीचर। टीचर क्या करता है बच्चों? तो आपको सब जानते ही हैं। तो टीचर क्या करते हैं? टीचर TEACHES टीचेस इन ए SCHOOL स्कूल, टीच इन ए स्कूल। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, है ना। ये देखिए मैम है, तो टीचर टीच इन ए स्कूल, स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर 7 नंबर पे है NURSE नर्स। नर्स क्या काम करती हैं बच्चों? नर्स जो हैं वो लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। तो ये LOOKS लुक्स, AFTER आफ्टर, PATIENTS पेशेंट्स, लुक्स आफ्टर पेशेंट्स। तो ये पेशेंट माने जो रोगी होते हैं, मरीज होते हैं, उनकी देखभाल करती हैं। कौन देखभाल करती है? नर्स। ए नर्स 7 नंबर पे ए नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, ये पेशेंट्स की देखभाल करती है। तो इसको ये 7 नंबर पे है, हमने इसके यहाँ पे 7 नंबर लिखा है। फिर 8 नंबर पे आता है MUSICIAN म्यूजिशियन। एक जो म्यूजिशियन होती है, जो म्यूजिशियन होता है, जो क्या करता है बच्चों? म्यूजिशियन प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिशियन जो होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है ए म्यूजिशियन PLAYS प्लेज MUSICAL म्यूजिकल INSTRUMENTS इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो म्यूजिशियन होता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। जैसे ये इनके हाथ में वायलिन है, तो ये इनको प्ले कर रहा है, मतलब कि इनको चला रहा है। तो ये एक म्यूजिशियन है। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं वो म्यूजिशियन कहलाते हैं, संगीतकार। 9 नंबर पे AN ASTRO एस्ट्रो, NAUT नॉट एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं बच्चों? एस्ट्रोनॉट जो होते हैं स्पेस, जो होते हैं ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट, जो अंतरिक्ष यान में जाते हैं ना, तो वो एन एस्ट्रोनॉट। TRAVELS ट्रैवल्स इन ए SPACE स्पेस, CRAFT क्राफ्ट, ट्रैवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, ये स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं। तो ये 9 नंबर पे है, इसलिए हमने इसको 9 नंबर दिया है। 10 नंबर पे आते हैं CLOWN क्लाउन। एक क्लाउन मतलब कि जो जोकर होते हैं, जो हमको हंसाते हैं। तो क्लाउन क्या करता है बच्चों? MAKES मेक्स, PEOPLE पीपल, LAUGH लाफ, मेक्स पीपल लाफ, ये लोगों को हंसाने का काम करते हैं। तो एक क्लाउन मेक्स पीपल लाफ, लोगों को हंसाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 10 नंबर पे है, इसको हमने इसलिए यहाँ पे 10 नंबर दिया है। तो ये आपको पिक्चर देख के या बिना पिक्चर देखे भी आपको पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति क्या काम करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, माई सिली सिस्टर।
ठीक है, ये यूनिट 8 का ये पोएम थी और ये इसका चैप्टर है प्रोज। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी बच्चा आपका रिवीजन स्टार्ट हो गया है, तो आपको रिवीजन करना है। तो मैं ये आपको एक बार रीड करा देती हूँ, फिर इसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। MO ये है, इसका चैप्टर का नेम है MY माई, SILLY सिली, SISTER सिस्टर, माई सिली सिस्टर। सिली माने बेवकूफ़, सिस्टर माने बहन, और MY माई मीन्स मेरी। माई सिली सिस्टर, मेरी बेवकूफ़ बहन। तो ये एक भाई है और ये इसकी बहन है, तो ये अपनी मम्मी से इसकी कंप्लेंट करता है। पहले इसको रीड कर लेते हैं एक बार। MOTHER मदर, कॉमा, YOUR योर, BABY baby is SILLY silly, mother, your baby is silly. She is so very CHILDISH childish. She is so very childish. SHE she, DOES does, NOT not. She does not know. She does not, KNOW know. She does not know the DIFFERENCE difference. She does not know the difference BETWEEN between the LIGHTS lights in the STREETS streets and the BRIGHT bright STARS stars. She does not know the difference between the lights in the streets and the bright stars. Full stop. WHEN when, WEV when we, PLAY play, when we play with PEBBLES pebbles, when we play with pebbles, comma, SHE she, THINKS things, she thinks, THEY they are, REAL real, FWD food. When we play with pebbles, she thinks they are real food. SHE she, EVEN even, she even, TRIES tries to put THEM them into her MOUTH mouth. When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. WHEN when, I, OPEN open, when I open a book, BEFORE before her, when I open a book before her and ask her to LEAR and learn her ABC. SHE she, TEARS tears the PAGES pages with her HANDS hands and ROARS roars with joy at NOTHING nothing. THIS this is your BABY's baby's way of DOING doing her LESSONS lessons. This is your baby's way of doing her lesson. अब इसमें ये देखो, ये भाई है, ये अपनी बहन की कैसे शिकायत कर रहा है, ये इसमें हम देखेंगे। पहले भी मैंने थोड़ा सा रीड कराया है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मदर, योर बेबी इज सिली, शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। इसमें ये भाई है और ये अपनी इसकी सिस्टर है, तो इसकी कंप्लेंट मम्मा से कैसे करता है। वो कहता है, मम्मी योर बेबी इज सिली, तुम्हारी जो ये बेटी है ना, ये बहुत, तुम्हारी जो बेबी है ना, ये बहुत सिली, बेवकूफ़, तुम्हारी बेबी बहुत सिली है, बेवकूफ़ है। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, चाइल्डिश माने जैसे बहुत नादान बच्चा जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, वह बहुत नासमझ है ना। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, वह बहुत नासमझ है। शी डज नॉट नो द DIFFERENCE difference between the lights in the streets and the bright stars.
शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड ब्राइट स्टार्स। शी डज नॉट नो द डिफरेंस, वह डिफरेंस नहीं पता कर सकती है, उसको ये पता नहीं चलता है, उसमें अंतर नहीं पता कर सकती बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट एंड ब्राइट स्टार्स। लाइट इन द स्ट्रीट्स मतलब कि जो गलियों में लाइट लगी रहती हैं, तो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें, और जो चमकते हुए तारे होते हैं उनमें भी उसको डिफरेंस पता नहीं चलता है। शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट एंड द ब्राइट स्टार्स। उसको, वह इतनी बेवकूफ़ है कि उसको स्ट्रीट लाइट में और ब्राइट स्टार्स में भी, चमकते हुए तारों में भी कोई फ़र्क पता नहीं चलता है। WHEN when we play with, PEBBLES pebbles, when we play with pebbles, she thinks they are real food। पेबल्स में क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। when we play with pebbles, जब हम पेबल्स यानी पत्थर के टुकड़ों से हम खेलते हैं, तो she thinks they are real food, तो उसको ऐसा लगता है कि ये सचमुच में खाने की चीज़ है। she even tries to put them into her mouth, यहाँ तक कि वो उन टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को अपने मुंह में डालने की भी कोशिश करती है और उनको खाने की कोशिश करती है, मतलब कि पत्थर के टुकड़े भी खा जाती है। ऐसी तुम्हारी बेवकूफ़ बेटी है। WHEN when I OPEN open a BOOK book, when I open a book BEFORE before her, when I open a book before her and ASK ask her to LEAR and learn her ABC, she TEARS tears the PAGES pages with her hands and ROARS roars with joy at nothing। When I open a book, जब मैं एक बुक खोलता हूँ, before her उसके सामने, कि and ask her to learn ABC, जब मैं उसको उसकी बुक खोल के देता हूँ और उससे कहता हूँ कि चलिए बुक में ABCD पढ़, तो वो she tears the pages with her hands, तो वो जो बुक से पेजेस हैं वो उसको अपने हाथ से, देखो कैसे फाड़ देती है, और roars with joy, और खिलखिलाती है, हंसती है, एट नथिंग बिना बात के वो हंसती है। इतनी बेवकूफ़ जैसी तुम्हारी बेटी है। तो व्हेन आई ओपन ए बुक बिफोर हर, जब मैं उसको उसके सामने बुक खोलता हूँ और उससे कहता हूँ कि तू अपनी ABCD याद कर, तो वो अपने हाथों से अपने बुक की पेजेस को फाड़ देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसती है बिना बात के। दिस इज़ योर बेबीज़ वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स। तो दिस इज़ योर बेबीज़ वे ऑफ डूइंग हर लेसन, ये तो तुम्हारी बेटी के पढ़ने के ढंग हैं, पढ़ने का तरीका है। तो कैसे पढ़ेगी वो? तो मम्मी, वो तुम्हारी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा सिली है, बहुत बेवकूफ़ है ना। चलो इसी को एक बार से फिर से रिवाइज करा देती हूँ। मदर, ये बॉय है, ये अपनी बहन की कंप्लेंट करता है मम्मी से। मदर योर बेबी इज सिली, मम्मी तुम्हारी बेटी बेवकूफ़ है। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, वह बहुत ज़्यादा, वह नादान है। शी डज़ नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स, उसको स्ट्रीट लाइट में, जो सड़क पे लगी रहती है लाइट, उसमें और चांद और जो तारों की रोशनी होती है उसमें भी उसको कुछ फ़र्क पता नहीं चलता है। वो इतनी बेवकूफ़ है, उसको कुछ डिफरेंस पता नहीं चलता है। When we play with pebbles, जब हम पत्थर के टुकड़ों से खेलते हैं, तो she thinks that they are real food, तो वो ऐसा सोचती है कि ये सचमुच का खाना है। She even tries to put them into her mouth, यहाँ तक कि वो उसको, जो पत्थर के टुकड़े थे उनके मुंह में भी डाल लेती है, कोशिश करती है उनको डालने की। When I open a book before her, और जब मैं उसके सामने उसकी बुक खोलता हूँ, एंड आस्क हर टू लर्न हर ABC, और जब मैं उससे कहता हूँ कि चलो ये ABC याद करो, तो शी टीयर्स द पेजेस विद हर हैंड्स, तो वो अपने हाथों से वो बुक की पेजेस को फाड़ देती है। एंड रोअर्स विद जॉय एट नथिंग, और बिना बात के खुशी से हंसने लगती है। बुक को पहले तो फाड़ देती है और फिर हंसती है। दिस इज़ योर बेबीज़ वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स, तो दिस इज़ योर बेबीज़ वे, तो ये तुम्हारी बेटी का
लेसन याद करने का ढंग है। तो मम्मी तुम्हारी बेटी बहुत सिली है, बहुत नादान है, उसे समझाओ। ठीक है, चलिए ये चैप्टर ये इतना कराया मैंने। अब नेक्स्ट टाइम इसके आगे का मैं आपको ये कराऊंगी। ठीक है बच्चों, आप इसको रीड करिए और इसको समझिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।